नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। इसके ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद द कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। तो कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से पहले भारतीय कौन है जिनको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह चहल। तो इकबाल सिंह चहल जो है ये एक भारतीय हैं जिनको सम्मानित करा गया है कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से। Who is honored with the डॉक्टर तुलसीदास कुक अवार्ड 2020। तो डॉक्टर तुलसीदास कुक अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतीश मिश्रा। तो सतीश मिश्रा जो है इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर तुलसीदास कुक अवार्ड 2020 से। Which Indian organization is awarded the UN Global Climate Action Award 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसको सम्मानित किया गया है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सम्मानित किया गया है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से। हु इज ऑनर्ड विद द CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020। तो CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रवीण कृष्णा। प्रवीण कृष्णा जो है इनको सम्मानित करा गया है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से और साथ ही साथ विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who is awarded the Outstanding Young Person of the World Award 2020? तो Outstanding Young Person of the World Award 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर जजनी वर्गीस। तो डॉक्टर जजनी वर्गीस जो है इनको सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 2020 से। ये जो है ये एक इंडियन सर्जन है, इनको सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 2020 से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। Who is awarded with the Lifetime Achievement Award 2020 by Indo-American Chamber of Commerce, जिसको कि हम IACC के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित करा गया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रतन टाटा। तो रतन टाटा जो है इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। रतन टाटा जो है ये मालिक हैं टाटा ग्रुप के। Who is honored with the एकलव्य अवार्ड 2020? तो एकलव्य अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इशिका चौधरी। तो इशिका चौधरी जो है इनको सम्मानित करा गया है एकलव्य अवार्ड 2020 से। अब ये एकलव्य अवार्ड जो होता है ये स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है, तो ये काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं जो कि काफ़ी अलग अलग पर्सन्स को मिले हैं। तो जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं एकलव्य अवार्ड में वो सभी आपको नाम याद रखने हैं कि किस किस को एकलव्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। MP जो है MP के द्वारा सम्मानित किया गया है एकलव्य अवार्ड 2020 से इशिका चौधरी को, ये आपको याद रखना है। Who is awarded the IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? तो IG नोबेल प्राइज 2020 से मेडिकल एजुकेशन के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनको सम्मानित किया गया है IG नोबेल प्राइज 2020 से मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो भारत के द्वारा जो बाकी देशों को मदद करी गई है मेडिसिन के फील्ड में, उसको देखते हुए IG नोबेल प्राइज दिया गया है नरेंद्र मोदी को।
हु इज ऑनर्ड विद दी मोहन बगन रत्न अवार्ड 2020। तो मोहन बगन रत्न अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी जो हैं इन दोनों को सम्मानित किया गया है मोहन बगन रत्न अवार्ड 2020 से। विच स्टेट हैज वन दी ई पंचायत पुरस्कार 2020। तो कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा जीता गया है ई पंचायत पुरस्कार 2020? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इनके द्वारा जीता गया है ई पंचायत पुरस्कार 2020 का। हु इज अवॉर्डेड ओल्ड सनावरिन अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो ओल्ड सनावरिन अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? इसको हम ओएस अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तरनजोत सिंह संधू। तरनजोत सिंह संधू जो है इनको सम्मानित किया गया है ओएस अचीवर्स अवार्ड 2020 से। हु इज ऑनर्ड विद दी ISA दिवाकर अवार्ड 2020। तो ISA दिवाकर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब अर्पण इंस्टीट्यूट और आरुषि सोसाइटी इन दोनों को सम्मानित किया गया है ISA दिवाकर अवार्ड 2020 से। हु इज अवॉर्डेड दी एसेंचर वाहिनी इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एसेंचर वाहिनी इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीता मंजुनाथ। गीता मंजुनाथ जो है इनको सम्मानित किया गया है एसेंचर वाहिनी इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से। तो ये जो एसेंचर कंपनी है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जो कि दिया गया है गीता मंजुनाथ को। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। Which city of India is awarded the Resilient City Award of 2020 by UNESCO? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेसिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित करा गया है? कौन सी सिटी को इंडिया की यूनेस्को के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत। तो सूरत जो सिटी है इंडिया की उसको सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है रेसिलेंट सिटी अवार्ड 2020 का यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट करती है इस अवार्ड को जो कि दिया गया है सूरत सिटी को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज अवॉर्डेड दी गांधी प्राइज 2020। तो गांधी प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय सिंह। संजय सिंह जो है इनको सम्मानित करा गया है गांधी प्राइज 2020 से। हु हैज वन द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीती गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु शिवराज पांडियन। विष्णु शिवराज पांडियन जो है इनके द्वारा जीती गई है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 की। 2019 की भी इंपॉर्टेंट रहेगी और 2020 की भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। हु इज अवॉर्डेड दी सरला पुरस्कार 2020। तो सरला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नित्यानंद नायक। तो नित्यानंद नायक जो है इनको सम्मानित किया गया है सरला पुरस्कार 2020 से। हु इज ऑनर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे जो CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें नोबेल प्राइजेस के ऊपर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो नोबेल प्राइज के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नोबेल पीस प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा WFP। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इनको सम्मानित किया गया है नोबेल पीस प्राइज 2020 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भुखमरी को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, जहां पर ये खाना प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, उसको देखते हुए नोबेल पीस प्राइज 2020 से सम्मानित करा गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। विच इंडियन हैज वन दी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय हैं जिनको सम्मानित करा गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर जो हैं इनको सम्मानित करा गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से, जो कि एक भारतीय हैं। विच क्लब
हैज वन दी आई लीग ट्रॉफी। तो आई लीग ट्रॉफी जो होती है ये कौन से क्लब के द्वारा जीती गई है? ये जो ट्रॉफी होती है ये फुटबॉल से रिलेटेड होती है, तो ये कौन से क्लब ने जीती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन बगान। मोहन बेगन जो है इनके द्वारा जीती गई है आई लीग ट्रॉफी, जो कि एक फुटबॉल क्लब ट्रॉफी है। हु हैज वन दी आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। तो आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है इनके द्वारा जीता गया है आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये रेसिंग फील्ड से रिलेटेड है। तो लुइस हैमिल्टन जो है ये एक रेसिंग प्लेयर हैं, रेसर हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 अवार्ड से। In 13th French Open 2020, who has won the men's single title? तो अभी जो 13वां एडिशन हुआ है फ्रेंच ओपन 2020 में, वो उसमें मेंस सिंगल का जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जो है इनके द्वारा जीता गया है 13वां फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का टाइटल। अब फ्रेंच ओपन जो होता है ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की पिछली वीडियो रही थी उसमें हमने सारे अवार्ड्स डिस्कस करे थे। फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इन सबको हमने उसमें डिटेल में डिस्कस करा था। तो अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आप वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज अवॉर्डेड द शस्त्र रामानुजन प्राइज 2020? तो शस्त्र रामानुजन प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शाई इवरा। शाई इवरा जो है इनको सम्मानित किया गया है शास्त्र रामानुजन प्राइज 2020 से। ये जो प्राइज होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्राइज रहता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इससे किसको सम्मानित करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज वन दी chess.com चैंपियनशिप? तो chess.com चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। निहाल सरीन जो है इनके द्वारा जीती गई है chess.com चैंपियनशिप। Which bank has won the Central Bank of the Year Award 2020? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घना। बैंक ऑफ घना जो है इनको सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से। हु हैज वन दी गोल्ड स्टीव अवार्ड 2020? तो गोल्ड स्टीव अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता को सम्मानित किया गया है गोल्ड स्टीव अवार्ड 2020 से। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट सुनंदा सम्मान इन द मेमोरी ऑफ सुनंदा पटनायक? तो सुनंदा पटनायक जो है, जो कि एक काफी फेमस सिंगर है इंडिया की, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में सुनंदा सम्मान जो है कौन सी स्टेट के द्वारा स्टार्ट करा जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है इनके द्वारा स्टार्ट करा जा रहा है सुनंदा सम्मान। अब ये जो स्टेट रिलेटेड सम्मान होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सम्मान है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि सुनंदा सम्मान जो है ये रिलेटेड हो जाएगा उड़ीसा स्टेट से। उड़ीसा स्टेट जो है ये स्टार्ट कर रही है सुनंदा सम्मान को। हु हैज वन दी ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020? तो किसके द्वारा जीता गया है ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी इन दोनों के द्वारा जीता गया है ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020। तो ये आपको याद रखना है। विच कंट्री इज अवॉर्डेड विद द ISA कर्नाटका विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड 2020? ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी कंट्री है जिसको सम्मानित किया गया है ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड 2020 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो जापान, नीदरलैंड और श्रीलंका इन तीनों कंट्री को सम्मानित किया गया है ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड 2020 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हु इज अवॉर्डेड विद द सियोल पीस प्राइज 2020? तो सियोल पीस प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस बैच।
थॉमस बैक जो है इनको सम्मानित किया गया है सियोल पीस प्राइज 2020 से। हु इज ऑनर्ड विद द एशियन पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर र्यूमेथोलॉजी, जिसको कि हम एपलर के नाम से भी जानते हैं, अवार्ड 2020। तो एपलर अवार्ड 2020 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एएन चंद्रशेखर। तो एएन चंद्रशेखर जो हैं इनको सम्मानित किया गया है एशियन पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर र्यूमेथोलॉजी से। तो ये जो अवार्ड होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एएन चंद्रशेखर को। विच डिस्ट्रिक्ट हैज वन द नेशनल वाटर प्राइज 2020? तो नेशनल वाटर प्राइज 2020 से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि जीती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं इन दोनों ने जीत लिया है नेशनल वाटर प्राइज 2020 का। हु इज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 इन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको कि IIFFB के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम पुरी। तो ओम पुरी जो हैं, जो कि एक भारतीय एक्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। हु इज अवॉर्डेड विद द एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है कि इससे किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास खन्ना। तो विकास खन्ना जो है इनको सम्मानित किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से। हु इज अवॉर्डेड विद द गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के लिए गुलबेंकियन प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है इनको सम्मानित किया गया है गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएं वो आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।